देश भर में आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चर्चा का विषय आज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का ही है। राजस्थान की बात करें तो वो दो गुनी मार झेल रहा है, क्योंकि राजस्थान ही एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जिसमें सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। पड़ोसी राज्य की देखें, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सभी जगह 90 से कम के भाव है डीजल में प्रति लीटर, लेकिन राजस्थान में 92.30 रुपये के हिसाब से डीजल बिक रहा है और 108 रुपये, करीब 108 रुपये की प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। हम यहाँ पर पेट्रोल खरीदने आए हुए युवक से बात करेंगे कि वो इस चीज़ से क्या जानते हैं और कितना प्रभावित है। बताइए। मेरा नाम हनी तलरेजा है, मैं उदयपुर शक्तिनगर निवासी हूँ और पेट्रोल और डीजल की मार से सबसे ज़्यादा आम आदमी जूझ रहा है, जिससे हमारी सरकार को सोचना चाहिए। दूसरे राज्यों के वनस्पत हमारी राज्य में ही सबसे ज़्यादा दाम है, चाहे वह गुजरात हो चाहे वह महाराष्ट्र हो। सबसे ज़्यादा दाम जो है हमारे राजस्थान सरकार ने ही कर रखे हैं, सबसे ज़्यादा वेट इसके ऊपर लागू है, जिससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट गरीब और मीडियम क्लास को पड़ता है। जिसको व्यापार करने में, जिसको नौकरी करने में, उसका सारा बजट सिर्फ पेट्रोल और डीजल की मार से बिगड़ जाता है। वो व्यापारी अपना परिवार चलाने में बहुत तकलीफ में पा रहा है। पहले ही 2 साल से कोरोना के कारण लोग परेशान हैं और पिछले 2 साल से कोरोना के कारण परेशान होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की मार से लोग और अति परेशान हैं। कैसे बच्चों की फीसें भरेंगे, लेकिन इस सबसे ज़्यादा मार इसी के ऊपर पड़ रही है, जिससे आदमी को आने जाने में सबसे महंगाई पड़ रही है, खाने पीने में, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर चीज़ पर इसकी मार पड़ रही है। मेरा अनुरोध है सरकार से कि इसका वेट हटाया जाए और दामों पे ध्यान दिया जाए। अच्छा, आप एक व्यापारी है, व्यापारिक दृष्टि से देखिए कि किस तरह से पहले क्या था माहौल, अब क्या स्थितियाँ बन रही है व्यापार में। सर, मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे मालूम है पिछले साल जो लेबर की रेट थी और ट्रांसपोर्टेशन की रेट थी वो इस साल के सवाया रेट हो चुके हैं। सिर्फ उसकी सबका मुद्दा कारण ही है कि तेल और डीजल सबसे बड़ा, आज आप चाहे खाने का तेल हो और चाहे डीजल पेट्रोल हो, सबसे ज़्यादा मार इसी पे पड़ती है और ये महंगा होता है, जिससे आदमी का सारा बजट गड़बड़ा जाता है। आपने पिछले दिनों त्यौहार पे भी देखा होगा कि हर चीज़ महंगी मिली, उसका सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था कि डीजल, पेट्रोल और तेल, जो कि सबसे बड़ा समस्या का विषय है, जिस पर राजस्थान गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जैसे आप व्यापार से कोई बाहर से कोई आयात करते हैं, उसमें भाड़ा किस तरह से था पहले और अब कितना हो गया, किस हिसाब से? जो भाड़ा पहले 100 रुपये लगता था, आज वो भाड़ा 130 रुपये, 140 रुपये हो गया है। उन सबका मार इसी के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा आयात और निर्यात में मार तो डीजल और पेट्रोल पे ही पड़ती है। जिसको भी देखो, लेबर भी अगर गाँव से आएगी तो उसका किराया 20 रुपये था, आज वो 30 रुपये हो गया, तो वो लेगी तो मालिक से ही अपनी तनख्वाह में जोड़ के। तो सबसे ज़्यादा मार आम आदमी को ही पड़ रहा है इस पर। तो ये आपने जाना कि वाकई में पेट्रोल डीजल के दाम चाहे कितना भी लोगों को लगे कि सामान्य 1 रुपया बढ़ा, 50 पैसे बढ़े, 85 पैसे बढ़े, लेकिन इसका प्रभाव खाद्य पदार्थों से लेके, व्यापारिक दृष्टि से लेके हर तरह से पड़ता है। बड़ी बात एक ये भी है कि राजस्थान में इसका दूसरी तरह से भी एक प्रभाव पड़ा है कि राजस्थान सरकार खुद मान रही है, शायद सीधे तौर पर नहीं माने लेकिन इनडायरेक्टली मान रही है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रोडवेज डिपो ने एक ऑर्डर जारी किया है, जो पहले डिपो से ही थोक कंपनियों से डायरेक्ट डीजल खरीदा जाता था, लेकिन अब सरकार ने बोल दिया है कि आप पड़ोसी राज्यों से भी खरीद सकते हैं, रिटेलर से भी खरीद सकते हैं। इसका कारण ये है कि 25 रुपये समथिंग पूरा थोक व्यापार पर प्रति लीटर के हिसाब से डीजल की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रोडवेज को अगर रिटेल भाव में खरीदे तो उनको सस्ता पड़ जाएगा। हम यहाँ पर इसके जो अंतर है रिटेल और थोक का, उसके बारे में जानेंगे। हमारे यहाँ पर संचालक भी मौजूद है, उन संचालक से बात करेंगे, पेट्रोल पंप संचालक से। पेट्रोल पंप संचालक राजेंद्र जी जैन से हम जानेंगे कि जिस तरह सरकार ने रोडवेज डिपो में 25 रुपये की बढ़ोतरी की है थोक पे, और रिटेल पे क्या असर पड़ा है, क्या थोक का रिटेल में, तो आप बताइए कि क्या थोक में जिस तरह से रेट बढ़े हैं तो इसका रिटेल पर इफेक्ट पड़ता है या किस तरह से इनका क्राइटेरिया रहता है? नहीं, इसका आवश्यक रूप से अब रिटेल पे फ़र्क आएगा, क्योंकि एक जो बल्क ओनर्स हैं, जैसे रेलवे हुए, रोडवेज हुए, कोई बड़े माइनिंग ओनर हुए या बड़े बड़े बल्क जो ट्रांसपोर्टर्स थे, उन लोगों को अभी तक सरकार की तरफ से सब्सिडाइज प्राइस पर प्रोडक्ट दिया जा रहा था। वो कहीं पे शायद जिस रेट में पेट्रोल पंप वालों को मिलता है उससे भी ₹1-2 रुपया और कम में उनको अभी तक प्रोडक्ट मिल रहा था, जो कि एक तरीके से न्याय संगत न भी था। वो उसको गवर्नमेंट ने सुधार किया है। अगर अब वो डायरेक्ट अगर वो माल लेंगे, उनको कंपनी की तरफ से डायरेक्ट गाड़ियां दी जाती थी,
उनके अपने स्थानों पे। तो ये जानना चाह रहे जैसे थोक में अपन दाल खरीदते हैं कोई, तो थोक का अगर भाव दाल का बढ़ेगा तो स्वाभाविक है रिटेल पे भी बढ़ेगा, लेकिन इसका क्या दायरा रहता है रिटेल? यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, यहाँ पे थोक और रिटेल में ये फ़र्क है। रिटेल बिजनेस जो होता है वो सिर्फ पेट्रोल पंपों के मार्फत से होता है, और बल्क का ये इन्होंने एक अलग ये इनका जो कंपनियों के दो तरह के ग्राहक हैं। एक जो बल्क कस्टमर हैं जो पूरी पूरी गाड़ियाँ उनसे अपने स्वयं के काम के लिए वो लेते हैं, उनके लिए इन्होंने बंद किया है। तो उनकी रेट से थोक और रिटेल का कोई आपस में तालमेल नहीं है। वो अपने यूज़ के लिए जो माल लेते थे कंपनी से, उनको अभी तक सब्सिडाइज प्राइस पे मिल रहा था, गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दी है अब। तो उनको अब अगर वो लेते हैं कंपनी से माल तो सब्सिडाइज प्राइस उनको नहीं मिलेगा, तो उनको नियर अबाउट 25 रुपया ज़्यादा उनको पे करना पड़ेगा। तो निसंदेह वो भी अब पेट्रोल पंपों से माल खरीदेंगे, तो रिटेल का व्यापार थोड़ा सा इंक्रीज होएगा। अभी तक जो एक पिछले गत कई 2-4 वर्षों से जो पेट्रोल पंप व्यवसाय एक बहुत बड़े संकट की तौर चल रहा था, आधे से ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पे थे, वो शायद पुनः अब जीवित हो जाएंगे। अच्छा, एक ये भी है, उदयपुर पर्यटन सिटी है, यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो गुजरात और मध्य प्रदेश या फिर पड़ोसी उत्तर प्रदेश राज्यों से आते हैं। यहाँ पर महंगा बिकता है पेट्रोल, किस तरह से वो यहाँ पर भरवाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि अपना व्हीकल लेके आते हैं वो? नहीं, मैं जहाँ तक राजस्थान की बात करूँ तो अभी राजस्थान की जनता पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल परचेज कर रही है। इसका कारण ये है कि वेट जो अपने राज्य का है, जो राज्य सरकारें निर्धारित करती है, वो अभी अन्य राज्यों से, निकटवर्ती राज्यों से या करीब सारे ही राज्यों से बहुत ज़्यादा है। तो वो वजह एक सबसे कॉस्टली फ्यूल होने की है। तो जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट, वो अपने अपने डेस्टिनेशन से जहाँ से आते हैं वो अपना वो टैंक फुल करा के आएंगे, और यहाँ से जब वापस वो जाते हैं तो उतना ही फ्यूल लेते हैं जितने में वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएँ। 1000 रुपये का या 2000 रुपये का जैसे, तो वो सेल अब नहीं मिल पाती है स्टेट को। तो ये आपने जाना कि राजस्थान पेट्रोल और डीजल में कितने प्रकार से घिरा हुआ है। पर्यटन दृष्टि से ले ले, रोडवेज दृष्टि से ले ले, या फिर आम आदमी की दृष्टि से लेते, पूरे देश में राजस्थान ही एकमात्र है जो सबसे महंगा पेट्रोल डीजल खरीद रहा है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।